नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 27 जुलाई। यदि चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य दोस्तों को मिलता रहे। तो बात करते हैं आज के करंट अफेयर की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 27 जुलाई को मनाया जाता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF डे। CRPF का फुल फॉर्म बन जाता है, इंग्लिश में कहें तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका मोटो होता है सेवा और निष्ठा। बात करते हैं CRPF की। इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 में। इसका हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में। अब CRPF किस मंत्रालय के अधीनस्थ होता है? तो यह गृह मंत्रालय के अधीनस्थ होता है, जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। बात करते हैं CRPF से जुड़े अन्य तथ्यों की। तो 27 जुलाई 1939 में यह पहला, इसका नाम था पहले क्राउन प्रतिनिधि पुलिस बल, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 28 दिसंबर 1949 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF अधिनियम के लागू होने के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नाम रख दिया गया। बात करते हैं इससे जुड़े अन्य तथ्यों की। तो इसके जो कार्यपालक हैं यानी कि डॉक्टर AP माहेश्वरी एक IPS अधिकारी हैं और महानिदेशक हैं CRPF की। इसकी एक चाइल्ड एजेंसी होती है जिसे कहते हैं कोबरा। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन नंबर ए, 24 जुलाई। अब 24 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 24 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, 25 जुलाई। 25 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय जलग्रहण दिवस अथवा राष्ट्रीय जल संग्रह दिवस। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, 26 जुलाई। तो 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 2021 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी किस राज्य को सौंपी है? तो बात कर लेते हैं पहले हम खेलो इंडिया यूथ गेम की। तो खेलो इंडिया यूथ गेम, केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दायरे को बढ़ाकर कर दिया। पहले इसका नाम था खेलो स्कूल गेम्स, जिसका दायरा बढ़ाकर खेलो इंडिया यूथ गेम रख दिया गया। अब यह 2 श्रेणियों में होता है, अंडर 17 और अंडर 21 यानी कि अंडर 17 और अंडर 21, जिसमें कॉलेज और विश्वविद्यालय के खिलाड़ी भी हिस्सा ले सकते हैं। इसका पहला इवेंट हुआ था 2018 में, जब इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और अंतिम तो 2020 में हुआ। इसका मुख्यालय है वह नई दिल्ली में। बात करते हैं तो इसकी सही जवाब की। तो 2021 में जो किरण रिजिजू ने 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी हरियाणा राज्य को सौंपी है। हरियाणा यानी कि मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार को। बात करते हैं हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा की राजधानी है वो है चंडीगढ़। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 ईस्वी में। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। यहाँ पर भाषा बोली जाती है हिंदी, पंजाबी और हरियाणी। बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। तो पंजाब की राजधानी है वो है चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा इन दोनों की राजधानी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भी है चंडीगढ़। और बात करते हैं पंजाब से जुड़े तथ्यों की। तो इसका भी गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 में। 1966 को। राजधानी है चंडीगढ़, अभी बताया। और यहाँ पर बोली जाती भाषा बोली जाती पंजाबी। राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। तो मणिपुर को कहा जाता है आभूषणों की धरती। मणिपुर का अर्थ होता है शाब्दिक आभूषणों की भूमि।
यह देखा जाए तो पौराणिक कथा अनुसार यह अर्जुन का ससुराल है और अर्जुन के 2 पुत्र हुए थे। एक चित्रांगदा का पुत्र था बाब रुवासन, जो चित्रांगदा और मणिपुर की ही थी। यहाँ पर बोली जाने भाषा है मणिपुरी, जो 8वीं अनुसूची और 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। राज्यपाल है नजमा हेमतुल्ला। मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, तो आता है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, जो हुगली नदी के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। बात करते हैं इससे जुड़े अन्य तथ्यों की, तो यहाँ का राजकीय पशु है वह बंगाली बाघ, पक्षी है श्वेतकंठ कौड़िल्ला, राज्य वृक्ष है चितौन, राज्य पुष्प है हरिसिंगार और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। यहाँ के प्रमुख भाषा है वो है अंग्रेजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ होने वाले खालिस्तान की मांग को लेकर पंजाब 2020 जनमत संग्रह को खारिज कर दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। कनाडा सरकार ने कनाडा सरकार ने पंजाब जनमत संग्रह को खारिज कर दिया। इसका उद्देश्य है कि जो खालिस्तान थी उन्होंने अपना एक अलग पंजाब राज्य में अलग राज्य बनाने की जो एक जनमत थी वो म्यांमार कनाडा सरकार के पास पेश किया, तो इन्होंने पंजाब जनमत संग्रह को खारिज कर दिया। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। बात करते हैं कनाडा की, तो उसकी राजधानी है ओटावा, प्रधानमंत्री हैं जस्टिस ट्रूडो। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, तो आता ऑप्शन नंबर बी, चीन। तो चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं जी जिनपिंग। बात करते हैं चीन से जुड़े अन्य तथ्यों की, राष्ट्रपति जी जिनपिंग हैं, प्रधानमंत्री हैं ली कचियांग। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो चीन का स्थान आता है 3रा और जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान आता है 1st यानी कि विश्व में। चीन से जुड़े अन्य करंट अफेयर की बात करें तो एशियन यूथ गेम 2021 यहीं पर होगा। 19 एशियन गेम्स 2022 चीन में होंगे। विंटर ओलंपिक गेम 2022, एशियन पैरा ओलंपिक गेम 2022 ये सब चीन में ही होंगे। हाल ही में चीन ने अपना एक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया जिसका नाम है DCEP, डिजिटल करेंसी है इसका। बात करते हैं इससे जुड़े अन्य तथ्यों की, तो हाल ही में चीन ने अपना पहला मंगल मिशन सफल परीक्षण किया है ताइयान 1 और इससे पहले इसका पहला प्रक्षेपण रॉकेट था कुइझोउ यानी कि KZ-11 जो असफल रहा। इसने लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट भी लॉन्च किया। बात करते हैं इससे जुड़े अन्य तथ्यों की, तो चीन में जो भाषा बोली जाती है मानक मंदारिन और यहाँ की मुद्रा है रेन मिनमी जिसे युयान भी कहते हैं। जैसे भारत का होता है रुपया और पैसा, ठीक उसी प्रकार से उसे भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया एक दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है जिसकी राजधानी है कैनबरा। राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी, मुद्रा यहाँ पर है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। सम्राट हैं एलिजाबेथ द्वितीय, प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम कहा जाता है क्योंकि यहाँ की लगभग 75 से 80% जनसंख्या होती है जो गेम में इन्वॉल्व रहती हैं, किसी न किसी प्रकार के खेल में दिलचस्पी रखते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन देने के लिए एक औपचारिक पत्र को जारी किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रक्षा मंत्रालय। बात करते हैं रक्षा मंत्रालय की, तो वर्तमान में मंत्री हैं राजनाथ सिंह जिनका संसदीय क्षेत्र है लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन देने के लिए एक औपचारिक पत्र जारी किया है। इस पत्र के अनुसार भारतीय सेना के सभी 10 हिस्सों में शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन देने की इजाज़त दे दी है।
इससे क्या होगा, इसका उद्देश्य है कि लैंगिक रूढ़िवादिता को खत्म किया जाए और सेना में भी महिलाओं को सम्मान और समानता का अधिकार दिया जाए। तो बात कर लेते हैं हम अन्य तथ्यों की। तो आता है ऑप्शन नंबर ए, विदेश मंत्रालय, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं एस जयशंकर। ऑप्शन नंबर बी है कानून मंत्रालय, जिसकी स्थापना 1833 में हुई थी कानून मंत्रालय की, और इसका मुख्यालय भी है नई दिल्ली में। वर्तमान में इसके मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी, जो आईटी मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय, जिसके अंतर्गत सीआरपीएफ भी आता है। तो वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह, जिन्होंने वृक्षारोपण अभियान का भी शुभारंभ किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 पे, हाल ही में किसने एमएसएमई के लिए राष्ट्र इंडिया नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो बात कर लेते हैं हम एमएसएमई। कोरोना संकट में एमएसएमई का नाम चर्चा में रहा। जान लेते हैं एमएसएमई क्या होता है। इसका फुल फॉर्म बन जाता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके रिस्पॉन्सिबल जो मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, गिरिराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी और प्रताप चंद्र सारंगी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल राज्य में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। बात कर लेते हैं हम केरल से जुड़े अन्य तथ्यों की। तो केरल की राजधानी यो है तिरुवनंतपुरम। भाषा बोली जाती है यहाँ पर मलयालम। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 ईस्वी में। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। राज्यपाल हैं पी सदाशिवम। यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क है, जैसे शांत घाटी और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। यहीं पर जो अन्य करंट अफेयर की बात करें केरल से जुड़े, तो प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया गया। तिरंगा पहल के लिए जो कोरोना महामारी में रैपिड स्क्रीनिंग की गई। तिरंगा पहल एक गाड़ी थी जिस पे तिरंगा छपा हुआ था। बाहर से ही गाड़ी के अंदर से बैठे मरीजों का स्क्रीनिंग किया जाता था। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए यहाँ पर केरल में कर्मी रोबोट लॉन्च किया गया। बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल लालजी टंडन थे, जिनका मृत्यु हो गया। तो इसीलिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापित किया गया और यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सोलर प्लांट केरल राज्य में स्थापित किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मानदंडों को उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए की जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। बात करते हैं झारखंड की। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर सन 2000 में। 2000 में एक राज्य की स्थापना और हुई थी, वह था उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। इसकी राजधानी है रांची और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और वनों के अनुपात में देखा जाए तो अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे अधिक वन झारखंड में है। यहाँ से जुड़े अन्य करंट अफेयर की बात कर लें तो प्रज्ञाम ऐप, कोरोना सहायता ऐप यहीं पर लॉन्च किए गए। नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, और झारखंड में सोहराई और कोहबर आर्ट को जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी मिला। बिरसा हरित ग्राम योजना, दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूल क्लास स्टार्ट करने वाला देश का पहला राज्य बना झारखंड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑडिट ऑनलाइन किस मंत्रालय के तहत एक जेनरिक और ओपन सोर्स एप्लीकेशन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय इसे कहा जाता है पूरा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय, जिसकी स्थापना 27 मई सन 2004 में हुई। मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। तो ऑडिट ऑनलाइन किस मंत्रालय के तहत एक जेनरिक और ओपन सोर्स एप्लीकेशन है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज मंत्रालय। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता ऑप्शन नंबर ए, एमएचआरडी मंत्रालय यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं डॉक्टर रमेश
पोखरियाल निशंक, जिन्होंने हाल ही में मनोदर्पण, स्वयंप्रभा, अन्य प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, विदेश मंत्रालय, तो इसके बारे में ऊपर चर्चा किया गया, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं एस जयशंकर जी। रक्षा मंत्रालय की बात करें तो इसके वर्तमान में मंत्री हैं राजनाथ सिंह, पहले रक्षा मंत्री हैं जिन्होंने तेजस विमान में सफ़र किया। बात करते हैं रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह की जो संसदीय क्षेत्र है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के लिए एक विधेयक पेश करने का प्रस्ताव रखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा सरकार ने। तो बात करते हैं हरियाणा की, तो इसके पहले ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, बिहार। तो बिहार की राजधानी है पटना, जिसे पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, और बिहार का प्राचीन नाम है मगध। बिहार में ही बोध गया मंदिर, महाबोधि यानी कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई कि बोध में, जो पीपल ब्रिज के नीचे। बिहार से जुड़े अन्य तथ्यों की बात कर लें तो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं फागू चौहान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वोत्तर भारत के आतंकवादियों की संभावित मदद से चर्चा में रहे अराकान आर्मी, अराकान यहाँ पर होगा अराकान आर्मी किस देश का विद्रोही समूह है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। बात करते हैं अराकान आर्मी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 10 अप्रैल 2009 में। इसका मुख्यालय है लिजार, म्यांमार। यह म्यांमार को एक राखीन सशस्त्र समूह है। यह राखीन राज्य में अब तक का सबसे बड़ा विद्रोही समूह है, वो है अराकान आर्मी। बात करते हैं म्यांमार की, तो म्यांमार का जो पुराना नाम है वह था बर्मा। जो वहाँ पर एक पाई जाने जनजाति होती है, जाति, जैसे बर्मी, उसी के नाम पर रखा गया है बर्मी, जो एक अंग्रेजी शब्द है। इसका आधुनिक नाम है म्यांमा। बर्मी भाषा में देखा जाए तो य को र बोला जाता है, वहाँ पर र को य और य को र बोला जाता है। बात करते हैं इसकी राजधानी के, तो है नायपीडा, भाषा है बर्मी, राष्ट्रपति हैं यू विन मिंट, मुद्रा है म्यांमार क्यात। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कल की अभ्यास प्रश्न का जवाब है। कल आपसे पूछा गया था, हाल ही में ओडिशा के बालासोर से हेलिना नामक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, इसका नया नाम क्या है? हेलिना पुराना नाम था, लेकिन इसका नया नाम क्या है? वो है ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवास्त्र इसका सही जवाब था। बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की, तो हाल ही में स्टे इन इंडिया और स्टडी इन इंडिया का नारा किस मंत्रालय ने दिया? तो इसका सही जवाब कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ इस क्वेश्चन के बारे में हम जितना से अधिक जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।